नमस्कार। अक्सर हम सोचते हैं ना कि जीवन बदलने के लिए कोई बड़ा सा रहस्य चाहिए होगा, कोई किताब, कोई तरकीब, हाँ बिल्कुल। कोई जादू की छड़ी। जबकि कई बार ना सबसे गहरे बदलाव बहुत ही साधारण सी दिखने वाली आदतों से आ जाते हैं। वही आदतें जिन्हें हम रोज की भागदौड़ में शायद देखते भी नहीं। बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। और आज हम ऐसी ही एक आदत की परतें खोलने जा रहे हैं, दैनिक आत्मचिंतन। हमारे पास जो ये सामग्री है, दैनिक आत्मचिंतन की शक्ति, एक जीवन बदलने वाली आदत, वो इसी पर काफी गहराई से बात करती है। जी हाँ, और ये सुनने में जितनी सरल लगती है ना, इसका असर उतना ही गहरा है, शक्तिशाली है। तो आज इसी की तह तक जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मामूली सी लगने वाली आदत इतनी परिवर्तनकारी क्यों है और असल में इसे शुरू कैसे करें। चलिए इस विचार को थोड़ा कुरेदते हैं। सबसे पहले तो हाँ, ये साफ करना जरूरी है कि आत्मचिंतन असल में है क्या। बहुत लोग सोचते हैं ये घंटों सोचते रहना है या अपनी गलतियों पर खुद को कोसना शायद। हाँ बिल्कुल, वो नहीं है, ये वो नहीं है। तो फिर क्या है? स्रोत इसे शायद अवलोकन जैसा कुछ कहता है, ऑब्जर्वेशन। एकदम सही। अवलोकन मतलब अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने दिन भर के जो पैटर्न हैं, उनको बिना किसी तुरंत प्रतिक्रिया के बस देखना, उनके साथ बैठना, समझना। अच्छा, मतलब जजमेंट नहीं। कोई जजमेंट नहीं, बस एक शांत अभ्यास, अपने आप से कुछ जरूरी सवाल पूछने का। जैसे कि आज मैंने असल में क्या महसूस किया, कौन सी बात थी जिसने मुझे ऊर्जा दी, या किसने मेरी सारी एनर्जी खींच ली। या आज जो भी हुआ उसमें मेरे लिए सीखने लायक क्या था। बिल्कुल, ये सवाल हमें अपने अंदर झांकने में मदद करते हैं। यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। ये काम क्यों करता है? मतलब सिर्फ सोचने भर से जीवन कैसे बदल जाता है? स्रोत कहता है कि चिंतन हमें दिशा दिखाता है। हाँ, दिशा। और अगर हम ये नहीं करते तो जीवन बस एक ढर्रे पर चलता रहता है, एक शोर जैसा, बिना किसी साफ इरादे के। तो ये असर इसलिए करता है क्योंकि हम रुकते हैं, रुक कर अपने अनुभवों पर सोचते हैं। बिल्कुल, और फिर उनसे सीखते हैं। स्रोत कहता है कि हम एक तरह के ऑटो पायलट मोड से बाहर आते हैं। रोजमर्रा की भागदौड़ में हम अक्सर बिना सोचे समझे ही चीजें करते रहते हैं ना। हाँ, बस करते जाते हैं। चिंतन हमें इस चक्र से बाहर निकालता है। स्रोत इसके कई फायदे भी गिनाता है। पहला तो आत्म जागरूकता बढ़ती है ना? जी हाँ, हम अपनी उन आदतों को या उन भावात्मक प्रतिक्रियाओं को पहचानने लगते हैं जो शायद हमारे लिए ठीक नहीं है, उनको जल्दी पकड़ पाते हैं। दूसरा कि अनुभवी हमारे शिक्षक बन जाते हैं। सबसे बड़े शिक्षक। हमें हर चीज के लिए बाहर नहीं देखना पड़ता। अगर हम ध्यान दें तो हमारे अपने अनुभवी हमें सिखाने लगते हैं। तीसरा, हमारे फैसले बेहतर होते हैं क्योंकि हम सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रिएक्ट करने की बजाय हम थोड़ा रुककर, समझकर रिस्पॉन्ड करते हैं, सोच समझकर जवाब देते हैं। और ये छोटा सा ठहराव ही शायद सब कुछ बदल देता है। बिल्कुल, और आखिर में हम अपने लक्ष्यों के ज्यादा करीब रह पाते हैं। ये हमें दिखाता है कि कहीं हम रास्ते से भटक तो नहीं रहे। एक तरह का अंदरूनी कंपास बन जाता है। मुझे ये रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना वाला पॉइंट बहुत गहरा लगता है। हम अक्सर झट से प्रतिक्रिया दे देते हैं। हाँ, और अगर इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें ना, तो यही तो व्यक्तिगत विकास की जड़ है। घटनाओं पर बस बह जाने के बजाय रुक कर, समझ कर जवाब देना, ये हमें अपने जीवन पर ज्यादा नियंत्रण देता है, परिपक्व बनाता है। स्रोत इस पर काफी जोर देता है। तो फिर सवाल यह है कि इसे शुरू कैसे करें? आजकल समय कहाँ है किसी के पास? स्रोत इसका बहुत ही आसान तरीका बताता है, बहुत ही आसान। रोज रात को सोने से पहले बस 5 से 10 मिनट। बस 5 से 10 मिनट? हाँ, ज्यादा नहीं। और करना क्या है उन मिनटों में? बस 3 मुख्य सवालों पर सोचना है। आज क्या अच्छा हुआ, क्या उतना अच्छा नहीं हुआ, या कहाँ कमी रह गई, और कल मैं क्या अलग या बेहतर कर सकता हूँ। अच्छा, आप चाहें तो इसे लिख लें या किसी दोस्त से बात कर लें या सिर्फ मन में सोच लें। कैसे करते हैं वो उतना जरूरी नहीं। जरूरी है कि रोज करें। हाँ, रोज करना है। इसे एक नियम बनाना होगा, अटल नियम। लेकिन एक सवाल मन में आता है, अगर ये इतना आसान है और इतने फायदे हैं, तो फिर ज्यादातर लोग इसे नियमित रूप से करते क्यों नहीं है? अच्छा सवाल है। स्रोत के मुताबिक कुछ आम वजह है। एक तो कई लोगों को शांत बैठना, बिना किसी बाहरी शोर शराबे के, वो असहज लगता है। हाँ, मन भागता है। दूसरा, ईमानदारी से खुद का सामना करना, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को देखना,
वो दूसरों पर उंगली उठाने से ज्यादा मुश्किल होता है। ये तो है। और तीसरा, विकास के लिए ना एक तरह की निर्मम ईमानदारी चाहिए होती है, और वो चुनौतीपूर्ण लग सकती है। मुश्किल तो है खुद से सच्चा होना, पर स्रोत ये भी कहता है कि अगर जीवन में स्पष्टता चाहिए, दिशा चाहिए, तो वो शायद इसी मुश्किल रास्ते से होकर आती है। बिल्कुल। ये आदत देखिए पूरी तरह मुफ्त है, इसमें कोई तामझाम नहीं है, ये शांत है। लेकिन जैसे स्रोत कहता है, ये उन सभी सार्थक और असाधारण जीवनों की नींव में पाई जाती है जिनकी हम अक्सर प्रशंसा करते हैं। तो इस सब का मतलब ये है कि शुरुआत छोटी हो सकती है, बहुत छोटी, शायद सिर्फ एक सवाल से। हाँ, या दिन में बस एक बार रुककर सोचने से, या डायरी के एक पन्ने से। स्रोत तो यहां तक कहता है कि इसे सिर्फ 30 दिन लगातार करके देखें। 30 दिन, और फिर देखें कि क्या फर्क आता है। हाँ, ध्यान दें कि आपकी सोच में, आपकी ऊर्जा के स्तर में, आपके फैसलों में क्या फर्क आता है। चलिए जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। सोचिए, ये साधारण सी दिखने वाली आत्मचिंतन की आदत जीवन के उन किन अनपेक्षित कोनों को रोशन कर सकती है जिनके बारे में हमने शायद कभी सोचा भी ना हो। क्या पता ये सिर्फ व्यक्तिगत विकास तक ही सीमित ना हो। शायद हमारे रिश्तों पर, हमारे काम पर, या दुनिया को देखने के हमारे पूरे नजरिए पर ही इसका कोई गहरा असर हो। सोचने वाली बात है।